होगी स्टार्ट। चलो ऑसिलेशन के क्वेश्चन करने हैं आज, ठीक है। तो पहले 3 लेक्चर सारे ऑसिलेशन के जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई है, ठीक है। जिसने देखिए वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं देखी घर जाके देखो उन्होंने, ठीक है। क्योंकि आज भी असं ऑसिलेशन के क्वेश्चन करांगे, कल भी क्वेश्चन होंगे, तो परसों भी वही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर नैक्सट वीक असं वेव से करने, ठीक है। हुण कुछ क्वेश्चन है मैं नाल डिक्टेट करांगा तो नाल फॉर्मूले डिस्कस कर लाँगे असं इन्हां दे, ते तुहानूं मैं सॉल्व करके दिखावांगा किद्दां करने, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन देखिए ऑसिलेशन दे। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो a mass m suspended from spring, a mass m suspended from spring of negligible mass, एक spring है negligible mass दा, and system oscillate with frequency f1, system oscillate with frequency f1, ठीक है। सब तो पहला ऑसिलेशन की चीज़ होती है, एक वर्ड होता है, आप चैप्टर पढ़ोगे ऑसिलेशन, दूसरा पढ़ोगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब की है, देखो है डस्टर है ना, डस्टर की कर रहा है, टू एंड फ्रो पीरियोडिकली मूव कर रहे हैं। पीरियोडिकली का मतलब की है, इज इट रिपीटिंग इट्स मोशन और नॉट, इट इज पीरियोडिक। क्या मेरी हार्ट बीट पीरियोडिक है इस टाइम पे एट प्रेजेंट? मैं बिल्कुल एक्साइट नहीं है ना, ग्राउंड स्टेट हूँ, नो एक्साइटेड, तो स्टेबल है ना। बट क्या मेरी हार्ट का जरा बीट नहीं है वो ऑसिलेटरी है? नहीं ना। सो सम मोशन मे बी ऑसिलेटरी, मे नॉट बी पीरियोडिक, बट एट सेम टाइम सम मोशन आर ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियोडिक। क्या ये जो डस्टर का मोशन है 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन? कैसे पता चला? ये आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, समझ लग गई? एक ऑसिलेशन मोशन होता है, अगर ये डस्टर क्या करे, एक ही कर रहा है डस्टर, तो वाइब्रेट करने का मीनिंग ये सिर्फ इधर जा रहा है और इधर आ रहा है, इट इज अलोंग 1 डायमेंशन, ठीक है। सो अगर बॉडी द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग 1 डायमेंशन, तो ऑसिलेशन क्या बन जाती है? SHM की बन जाती है, प्रोवाइडेड इसका जो मूवमेंट है ये उसकी मेन पोजीशन है, ये उसकी होती है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये क्या होती है, इसके आगे नहीं जा सकते, यहां से आगे नहीं जा सकते। ये जो एम्पलीट्यूड होता है क्या बोलते हैं इसको? सो एम्पलीट्यूड की चीज होती है कि मेन पोजीशन तो दूर पार्टिकल किधर गया, इट शुड बी वेरी स्मॉल। आपका फोन वाइब्रेट करता है, क्या फोन वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होती है कि ऐसे ऐसे होती है? तो फोन की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मिलीमीटर का भी फ्रैक्शन है, बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? तो ये कौन सा मोशन होगा? SHM। एवरी SHM इज ऑसिलेशन, बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट SHM। बेटे पीछे चलो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे चीज क्लियर हो गई पहले ये, ठीक है। सो क्वेश्चन आपने लिखा कि एक मास m है, स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास है, और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? f1 लिखो। देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन if mass changed to 9m, if mass changed to 9m, मास कितना चेंज हो गया? 9 गुना हो गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लभनी है, ठीक है। बोर्ड आ रहा है पूरा कैमरे दे विच, चलो देखो इधर। सो क्वेश्चन क्लियर हो गया की कह रहे हैं असी? तो साडे को की चीज है, वी हैव फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला लिखो पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k। जिन्हें लेक्चर देखे उन्होंने डेरिवेशन से फॉर्मूला देख लिया होना, ठीक है। बेटे अभी नहीं, बाद में मिलेगी। बेटे दो इनू फटाफट तोरो इनू। चलो देखो सामने, बेटे फॉर्मूला लिखो पहले कॉपी पे, m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k। इसमें m क्या है? मास। ओमेगा क्या होता है? वेरी गुड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, या 2 पाई बाय f, क्योंकि सम में वर्ड f बोला हुआ है ना फ्रीक्वेंसी को, तो ये फॉर्मूले लगने हैं, कॉपी पे लिखी जाना। एक कहता करो पहला पेज ब्लैंक छड़ दो, ब्लैंक पेज पे फॉर्मूले लिखी जाओ सारे, तो नाल सम्स, ठीक है। एक पेज अलग से ब्लैंक छोड़ दो कहीं पे। k क्या है यहाँ पे पता है? यहाँ पे k क्या है? स्मॉल की है ना, की चीज होती है पढ़ा हुआ स्प्रिंग कांस्टेंट। वर्क पर एनर्जी में आपको याद करो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू माइनस के एक्स किया था ये। इसमें F क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स, तेरी बॉडी खिंच के वापस लेके आएगी। ऑसिलेशन शुरू तो यही हो रहे हैं, बॉडी इधर जा रही है और रिस्टोरिंग फोर्स खिंच के वापस लेके आ रही है, फिर बॉडी इधर जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लेके आती है।
एक्स की है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, के की है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। मास एम केड़ा जो ऑसिलेट कर रहे हैं, इस समय पहले पार्ट में कितना मास ऑसिलेट किया, कितना मास ऑसिलेट किया पहले पार्ट। सो एम है ओमेगा जगह की आ जाएगा 2 पाई f1 स्क्वायर इक्वल टू के, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमने स्प्रिंग को चेंज किया कि मास को चेंज किया, सम में मास स्प्रिंग का चेंज किया की फर्क है, कहते हैं 9m 2 पाई f2 स्क्वायर इक्वल टू के। क्या राइट हैंड साइड दोनों के सेम है कि डिफरेंट है? बताओगे f2 और f1 में रिलेशन कैसे निकाल लें? f1 ते f2 से रिलेशन कितना कटिए, कंपेयर करिए की करिए, दमन आप बताओ क्या करें? डिवाइड करो, डिवाइड बेटे जल्दी करो, जो जो सेम है चीज़ा कट जानिया। सो बन जाएगा 1/9 f1 बाई f2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो f2 स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे को, f1 स्क्वायर बाई 9, फाइनली f2 कितना हो गया f1 बाई 3, मीन्स फ्रीक्वेंसी की होगी 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है कि कम हो गई है? 1/3 हो गई है, वीडियो चल रही है, कम हो गई। अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आप स्प्रिंग के नीचे लाइट मास रखोगे और ज्यादा वाइब्रेट करेगा तेजी नाल, वही स्प्रिंग के नीचे हैवी मास रख दो, क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ना। पहले बड़ी तेजी नाल पाई फ्रीक्वेंसी होती, बट 9 टाइम्स मास कितना, फ्रीक्वेंसी 1/3 रह गई, और हुन की हो गया स्लो हो गया। समझ लग गई? सब फॉर्मूला लिख लिया वाला, कोई नवा फॉर्मूला इस चैप्टर डिस्कस नहीं हुआ, इट इज ऑलरेडी डन इन वर्क पर एनर्जी, वर्क पर एनर्जी से कर चुके हैं वाला फॉर्मूला, ठीक है। लिख लिया सारा आंसर। सो फॉर्मूले आपने अलग पेज पे लिखी जाने हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नीचे सॉल्यूशन है, तो पेपर के भी इदा के क्वेश्चन आने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखो अ पार्टिकल एग्जीक्यूट, अ पार्टिकल execute simple harmonic motion, a particle execute simple harmonic motion with amplitude 4 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहा है, मींस ऑसिलेशन है। मैंने भी बताया आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन होती है कि ऑसिलेशन होती है, और वाइब्रेशन में बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग 1 डायमेंशन रहती है कि 2 डायमेंशन, तो ये आपने याद रखना है। एसएच हमेशा की होएगा 1 डायमेंशन, एम्पलीट्यूड की होएगा बहुत छोटा, ठीक है। सो पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। कितना एम्पलीट्यूड है? मतलब एना, बस एना एम्पलीट्यूड है, बहुत घट है। लिखो एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, at mean position velocity of particle 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन पे स्पीड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लिखो द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन when its speed become 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, when its speed become 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड is रूट अल्फा सेंटीमीटर, रूट अंडर रूट अल्फा सेंटीमीटर। फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ फॉर्मूले पहले पढ़े, हेडिंग डाल दो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एक्स की है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई की है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग, सो एस एच एम वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, एक्स अलॉन्ग, कोई भी। साइन और कॉस को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। जो भी एस एच एम होना है हमेशा साइनोसॉइडल वेव, एज उन्होंने की वर्ड बोल रहे वर्ड साइनोसॉइडल। सो एनी क्वांटिटी विच चेंजिंग विद साइन एंड कॉस इज नोन एज साइनोसॉइडल।
अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताओ, किसी को पता? अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स या वाई है तो वेलोसिटी कैसे निकाल लें? चैप्टर नंबर 1 काइनेमेटिक्स, बोलो। डिफरेंट क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके साथ करेंगे, कौन से वेरिएबल के साथ? dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम। एलएच क्या आएगा बेटे दसोगे? ए का कांस्टेंट है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नॉन मेडिकल वाले ने कितना होना, साइन द डिफरेंशिएशन बोलो, बट यहाँ पे ओमेगा टी भी है साथ में। वेरी गुड, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। रूल की कहता है साइन द डिफरेंस की होगी कॉस, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? टी। टी के साथ क्या लगा हुआ है कांस्टेंट, क्या लगा हुआ टी के साथ? ओमेगा बाहर आ जाएगा। ऐसा बोलो कॉस का डेरिवेटिव क्यों होता है? तो आएगा माइनस ए ओमेगा, ठीक है? कोई डाउट है विच? फॉर्मूला शीट से लिखना है। अच्छा, क्या ये कॉस ओमेगा टी को आप साइन ओमेगा टी में चेंज कर सकते हो? ऐसा लिख सकते हैं नू? इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? साइन, मैंने इसको दोनों को स्क्वायर कर दिया, एक ही बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, जो मैं इधर कर रहा तुम ये होमवर्क च करना इधर, ठीक है? हुने देखो जनरल इक्वेशन वाई किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। क्या आपके क्वेश्चन पे टाइम दिया हुआ है कि पोजीशन दी हुई है? जे तो टाइम देता हूं मैं यूज करता, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं ये यूज करता, ये वाला, ठीक है? अगर टाइम दिया हो और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करनी हो तो ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इस समय क्या दिया हुआ था? पोजीशन एंड वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लिख लो दोनों, ठीक है? सो पूरी 5 नंबर की डेरिवेशन ये है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, पूरा प्रूव कराया मैं लेक्चर दे विच, ठीक है? वो कंडीशन भी आगे मैं ड्राइव यहां पे कर दूंगा, वो पूरा आपने करना है। फिर पेपर में ग्राफ आ जाते हैं बेटे, पोजीशन और टाइम में ग्राफ बताओ, वाई और टी में, वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बनाओ, आगे एक्सप्रेशन निकालेंगे उसके साथ भी ग्राफ बनाएंगे। यहां तक आ गए? लिख ले, नोट कर ले सारे ने। नोट्स प्रिंट करवा के कल वाली क्लास च अपने को होने चाहिए सारे को, ठीक है? नोट साढ़े प्रिंटेड भेजे हुए ऑलरेडी तुहानू, ठीक है? इद तक हो गया, नोट हो गया बेटे? लाइन ए वाला पार्ट तुसी करो करना सारा, ठीक है? मैं करवा रहा हूं। अच्छा बताओ, टॉप पे ये बताओ क्या आएगा अब? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? एक फॉर्मूला डीवी बाई डी टी होता है, किसी और को कोई पता है और कोई फॉर्मूला? वेरी गुड, वी डीवी बाई डी एक्स नहीं बोलेंगे, थे बोलेंगे डी वाई बोलो, क्योंकि असं इतने वाई का कर रहे हैं ना। इतने सारे डिस्प्लेसमेंट कौन है? वाई। उधर कौन है? एक्स। एक्स वाला तुसी करो करना है, या सॉरी हाँ एक्स वाला तुसी करो करना है, मैं वाई वाला करवा रहा। अच्छा, अगर ए वाला फॉर्मूला लगावांगे तो एनू सॉल्व करांगे, तो जे ए वाला लगावांगे तो असी बेटर की है बोलो, इसको सॉल्व करना बेटर है कि इसको? एनू डिफरेंशिएट करना, मतलब ए क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना सौखा है कि एनू? कॉस वाले करना सौखा है, बिकॉज तो रूट आ गया ना, डिफिकल्ट हो गया। की बनेगा डिफरेंट बोलो? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो यह आ गया ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। अगर आपकी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल हो और सेम डायरेक्शन में हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर इन्हें मैं ऑसिलेशन यहाँ एस एम सेट करदा, ए जांदा इधर है, किधर जांदा है? इधर जाते जाते स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? स्लो के रुकेगा, फिर किधर आएगा? इतने रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, फिर स्लो होएगा, फिर वापस। मीन्स बॉडी की डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से अगर अवे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगी? पीछे। अगर आप इधर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगी? इज इट ओके? कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ एक्सेलरेशन होनी चाहिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के विच होनी चाहिए कि ਉਹਦੇ ऑपोजिट ऑपोजिट। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। समझ लग गई? नोट कर लिया तक? फॉर्मूला लिख ले सारे, हम आप सम ते आइए अपने।
इन रेस कर दा। अब अपने सम में बताओ क्या क्या दिया होगा। स्पीड, पहली स्पीड कितनी दी हुई है? एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। पहली स्पीड कितनी बोली है? कब? मेन पोजीशन का मतलब y कितना आ गया? y कितना आ गया? फिर दूसरा क्या पूछा है उन्होंने, और की क्या? सेकंड स्पीड निकालनी के गिवन है कितनी, तो की निकालना है सी y कितना बोला है? रूट अल्फा। और हमने क्या फाइंड करना है? यही बोला है ना, ठीक है कि नहीं? लिखो पहला गिवन। और पूर्वा मेरे को बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज करें। v इक्वल टू वेलोसिटी और पोजीशन है, v और पोजीशन या v और y में कोई रिलेशन पढ़ा भी आपने? v और y में टाइम गिवन है, इधर कितने है टाइम? कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी नहीं लगना, केड़ा लगेगा बोलो? किसी ने पता है? हैंड रेस करो जिन्हों पता फॉर्मूले का, कौन सा लगाना है? अब देखो नोट में लिखवाया भी आपको, v इक्वल टू, सो v इक्वल टू ओमेगा रूट, ठीक है। पहली वेलोसिटी v1 इक्वल टू ओमेगा चेंज होएगा कि सेम रहेगा? एम्पलीट्यूड चेंज होएगा कि सेम रहेगा? एम्पलीट्यूड वेव सेम। सो पहली स्पीड कितनी है? 10। दूसरी स्पीड कितनी की है? 5। दोनों डिवाइड कर दिए। पोजीशन कितनी सी है? पोजीशन नहीं पता बेटे, क्या सॉल्व कर सकते तुसी? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व? मेगा गिवन है सानू कि नहीं गिवन है? मेगा कैंसिल हो जाएगा, करता। ए की वैल्यू की पुट करोगे? 4 करो, आंसर निकाल लो। किन आंसर दसो, करो कॉपी पे। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स जो तुसी क्लास 10 तक पढ़ते आए वही यूज हो रहे हैं। तो ऊपर की बन जाना है 4 स्क्वायर, सारा स्क्वायर रूट आ गया 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग करती दोनों साइड पे, सो कितना आ गया मेरे को? वाई रूट 12 आ गया, तो साडा अल्फा कितना आ गया? वाई रूट अल्फा बोला था ना, तो अल्फा कितना आएगा बोलो? अगर वाई रूट अल्फा के इक्वल है और मेरा आंसर रूट 12 आ रहा है, तो अल्फा कितना है? 12, खत्म। सेंटीमीटर के मीटर? सेंटीमीटर। लगा पता कितना की है? तो दो मेजर फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, दोनों शीट पे लिख लें सेपरेटली आपने, ठीक है? वो दोनों यूज किया, ठीक है? फॉर्मूले और से गिनती थे 5 तो 6 फॉर्मूले है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और 5 तो 6 फॉर्मूले के बीच सारा चैप्टर घूमेगा, ठीक है? कर लिए नोट, आगे करते हैं। लिखो when displacement of simple harmonic oscillator, when displacement of simple harmonic oscillator is 1/3 of amplitude, find the ratio of total energy, find the ratio of total energy to kinetic energy, find ratio of total energy to kinetic energy, ठीक है? रेशो करनी, समझ लगी कि क्या? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का कितना है? 1/3। तो हमने क्या करना है, किसकी रेशो निकालनी है? अच्छा, ऊपर टोटल एनर्जी, नीचे क्या चाहिए? अच्छा दसो हुण, पहला फॉर्मूला लिख लेने हैं। टोटल एनर्जी कितनी इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पे कितनी होती थी? हाफ, पता ना सारा चीज। और के क्या होता है? अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हम,
एम ओमेगा स्क्वायर वी की होंदा है ए ओमेगा कह देते हैं, ठीक है। वी को आर ओमेगा पढ़ा हुआ ना हमने, रेडियस ओमेगा, तो ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। फॉर्मूले क्लियर हो गए? पहला काम शुरू करिए ऐसे, फॉर्मूला लिख लो साइड पे, ये तीनों लिख लो। अब सम पे आते हैं। सम में टोटल एनर्जी किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हाफ के एम्पलीट्यूड कितना बोला हुआ है, एक्स कितना बोला है 1/3 a/3 स्क्वायर प्लस हाफ mv²। तो v की वैल्यू भी पुट कर दो, तो बेटर है। तो नीचे क्या आ जाएगा, या ए ना करो, इतने गलती हो जानी है, ये एक्सट्रीम के लिए है, ये ना लिखना। अभी आपको फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी का, की दसिया सी बोलो? नहीं वो नहीं, ये बेटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। देखो v इक्वल टू ए ओमेगा केड़ी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? क्या हमें इस समय पता है कि स्पीड मैक्सिमम है? जो तो पता है कि तो करांगे, ठीक है। अदरवाइज v की वैल्यू क्या पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक करना पड़ना हमें, यहाँ पे v लिखेंगे बस, ठीक है जी। ए लिख लिया, हम सॉल्व करते हैं। बेटे हाफ एम बी स्क्वायर कितना आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना आ गया, a/3 है ना, ए स्क्वायर बाय 9। सॉल्व करो कितना आएगा, 8m ए स्क्वायर बाय 4m 8 स्क्वायर बाय 9, ठीक है। नाल ओमेगा स्क्वायर भी आना, क्या ठीक है? क्या कोई डाउट? ओके, वैल्यूज पुट करो यदि ऊपर से नीचे पुट करो, मैंने आंसर दसो कितना आएगा फाइनल। मैंने फाइनल आंसर दसो कितना आएगा। बोलो भाई। ये आपके पास है, के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर, ये 18 आ जाना है, एदी वैल्यू कितनी हो गई 4m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 9 डिवाइड बाय 4m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 9। बेटे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कोई इजी वे बताए, कोई ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? स्प्लिट मतलब की करिए, बोलो किसे सॉल्व करोगे इनू? मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपल। कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और 9 आ रहा कॉमन के नहीं? इतने 1/2 बचिया, इतने कितना बचिया 4, तो नीचे की गया 4m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 9। कौन कौन कैंसिल हो गया, सब कैंसिल। ये कितना बन गया 9/8 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी पहले पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ी, बस v का फॉर्मूला नया पढ़ा कि ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक फॉर्मूला बस नवा, ठीक है। सो जो मैकेनिक्स से पढ़ के आए सब रिपीट होना, सब एप्लीकेशन यहाँ पे है, ठीक है। सो आज ਅਸੀਂ कुछ 3 क्वेश्चंस किए ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਲੈਕਚਰ ऑसिलेशन ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆने हैं, ठीक है। कर लोगे तो 12 ਤੋਂ 15 ਨੰਬਰ पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बाद ਚੋਂ ਨਾ कहना पेपर बहुत ज़्यादा आ गया तो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ नहीं होया सी, ठीक है। नॉर्मली चैप्टर अवॉइडेड होंगे, सारे छड़ देंगे एंड च, पर वेटे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो जाएगा ना, चलो बाकी गल करते हैं, इनू करो।